जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेंशर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि ओआरओपी की जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो है 23 फरवरी 2022। दोस्तों क्या आपको लगता है कि जो वकीलों ने क्वेश्चन उठाए कोर्ट में एमएससीपी एसीपी को लेकर, क्या वो उठाने चाहिए उन्हें? दोस्तों मुझे तो लगता है कि ओआरओपी रिवीजन का एमएससीपी एसीपी से कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों एमएससीपी एसीपी एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जो दी जाती है पेंशनरों को अगर वो उस एलिजिबिलिटी में आते हैं। लेकिन दोस्तों जो ओआरओपी टेबल है वो पेंशन रिवाइज टेबल है। दोस्तों उसी के अनुसार पेंशनरों को पेंशन मिलती है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में, अलग अलग रैंक में, अलग अलग ग्रुप में। तो दोस्तों जो वकीलों ने एमएससीपी एसीपी का मुद्दा उठाया है कोर्ट में वो नहीं उठना चाहिए था। दोस्तों एक न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई थी कि वकीलों द्वारा एमएससीपी एसीपी का क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए क्योंकि आप ओआरओपी रिवाइज कर रहे हो टेबल, उसमें एमएससीपी एसीपी का कोई मतलब नहीं है। आप खाली केस को आगे बढ़ाने के लिए, डेट को आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों वकीलों द्वारा एक और क्वेश्चन किया गया था एमएससीपी एसीपी पर कि 2006 से पहले जो पेंशन आए हैं पेंशनर, उनकी पेंशन इसलिए कम है कि उनके लिए एमएससीपी एसीपी नहीं है, और जो 2006 के बाद पेंशन आई है उनके लिए एसीपी एमएससीपी लागू है इसलिए उनकी बढ़ी हुई पेंशन है। दोस्तों ये क्या क्वेश्चन उठता है कोर्ट में, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका क्या ओआरओपी पेंशन टेबल से कोई कनेक्शन है? आप खुद ही सोच के बताइए। दोस्तों ओआरओपी पेंशन टेबल में कहीं भी आपको एसीपी एमएससीपी पता लगती है? दोस्तों ओआरओपी टेबल तो पेंशन देने के लिए है और एमएससीपी एसीपी एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है कि हाँ किसी हवलदार को एसीपी 1 मिल गई तो फिर जब जो पेंशन मिलेगी उसे वो मिलेगी नायब सूबेदार की। अब जो नायब सूबेदार की जो पेंशन मिलेगी वो ओआरओपी टेबल से मिलेगी, ये मतलब है बस इसका। बाकी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का ओआरओपी टेबल से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों कोर्ट को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओआरओपी पेंशन की जो समस्याएं हैं उसे सुनना है, जज को उसे सुनना है, वकीलों को वो बताना है जो एक्चुअल में डिफेंस पेंशनरों के साथ जो उनकी पेंशन कम हुई है, जो अभी तक ओआरओपी की रिवाइज टेबल नहीं हो पाई है, एक वो मुद्दा, और 7 सीपीसी में जो पेंशनर की पेंशन कम हो रही है, अलग अलग जो पेंशन मिल रही है उसकी जो समस्याएं हैं वो सुननी है। वो है असली ओआरओपी का मुद्दा। एमएससीपी एसीपी का जो मामला है वो तो उठना ही नहीं चाहिए कोर्ट में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लैपटॉप में समझाता हूं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे ओआरओपी में लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पे। और एक और चीज़ मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा जिसमें उन्हीं के वकील ने ये बात लिखी है कि एसीपी एमएससीपी का मुद्दा कोर्ट में नहीं उठना चाहिए क्योंकि ये ओआरओपी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो चलिए दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ लैपटॉप पे। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि सरकार के या फिर वकीलों के कौन कौन से बहाने रहेंगे जिससे ओआरओपी 2 ना देनी पड़े। तो पहला पॉइंट, एमएससीपी ऑब्लिक एसीपी के मुद्दों को कोर्ट में उठाना जैसा कि वकील उठा रहे हैं ताकि ओआरओपी के नतीजों में और देरी हो। ओआरओपी रिवीजन एक अलग पार्ट है और एमएससीपी और एसीपी एक अलग पार्ट है। दोस्तों ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ओआरओपी रिवीजन का एक अलग मुद्दा है, उससे एमएससीपी एसीपी का कोई कंसल्ट नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन वकीलों को ये बात समझ नहीं आ रही है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों एएसजी एन वेंकटरमन ने कहा कि ओआरओपी के रिवीजन के लिए एमएससीपी ऑब्लिक एसीपी लाकर इसका इशू मत बनाइए कोर्ट में। न्यायाधीश को उलझाइए मत अपनी इन बातों से जिससे ओआरओपी रिवीजन में देरी हो। दोस्तों ये न्यूज़ कहाँ से आई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं अमर उजाला का न्यूज़पेपर। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है इस पर एएसजी वेंकटरमन ने पीठ से एमएससीपी को मामले में नहीं लाने का आग्रह किया। इन्होंने भी बताया कि आप एमएससीपी का जिक्र ना करें क्योंकि ये ओआरओपी का मुद्दा है। तो चलिए दोस्तों आगे समझाता हूं मैं आपको। अब
विपक्ष के वकीलों ने कहा कि पेंशन में डिफरेंस एमएससीपी/एसीपी की वजह से हुआ, इसलिए सरकार असली ओआरओपी लागू नहीं कर रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एमएससीपी/एसीपी की वजह से ही हमारी असली ओआरओपी नहीं आ पा रही है? दोस्तों, एकमात्र कारण तो मुझे ये नहीं लगता। क्या सरकार बजट का बहाना बनाकर हमारी ओआरओपी नहीं ला रही है? दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों। जिन्हें एमएससीपी/एसीपी मिली, उसका बजट तय करेगा कि ओआरओपी जल्दी रिवाइज होगी या नहीं। यानी जिन पेंशनरों को एमएससीपी/एसीपी मिल गई, चाहे वो कोई से भी रैंक के हो, उसका बजट तय करेगा कि ओआरओपी आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, ये भी मुझे लगता है कोई बहाना है। ओआरओपी रिवीजन के लिए आप एमएससीपी/एसीपी को क्यों बीच में ला रहे हैं, ये बात मेरी समझ नहीं आई। ऐसे ही जो दूसरे वकील थे, जैसा मैंने आपको समझाया, उन्होंने भी यही बात कही कि एमएससीपी को मामले में नहीं लाना चाहिए ओआरओपी रिवीजन के लिए। इससे केस और डिले होगा और आगे बढ़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पिछले 5 सालों में बजट का रोना रोकर केंद्र सरकार ओआरओपी देने में विफल रही है। एक बजट का भी बहाना बना रही है सरकार। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर सरकार को एमएससीपी/एसीपी पर प्रॉब्लम है तो हर एक डिफेंस पेंशनरों की एमएससीपी/एसीपी लागू करे, चाहे भले ही वो 2006 से पहले के पेंशनर हो। आगे चलते हैं दोस्तों। सरकार खुद ही ऑर्डर निकालती है और बाद में उसी पर क्वेश्चन पूछती है और ओआरओपी रिवाइज करने में अड़चनें पैदा करती है। दोस्तों, ये सरकार की बनाई गई पॉलिसीज़ हैं। एमएससीपी/एसीपी ये सारे ऑर्डर सरकार ने बनाए हैं। तो दोस्तों, जब ये सरकार ही बना रही है तो सरकार के वकील ही इस पर क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं एमएससीपी/एसीपी पर? क्या उन्हें नहीं पता इसके बारे में? सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि ओआरओपी में और डिले हो। सरकारी वकीलों को ये बात पता होनी चाहिए कि पिछली ओआरओपी से कितना नुकसान हुआ है डिफेंस पेंशनरों को। दोस्तों, इस नुकसान के बारे में हमारे वकीलों को पता है, लेकिन जो सरकारी वकील है उन्हें समझाना हमारे वकीलों की जिम्मेवारी है। तो एक्चुअल में वो मुद्दे उठने चाहिए जो वाकई में जिससे डिफेंस पेंशनर परेशान है पेंशन को लेकर, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। जज को कंफ्यूज करा जा रहा है वकीलों की दलीलों से, ताकि जज और एक नई तारीख निकाल दे। दोस्तों, अगर ऐसे कंफ्यूज करा जाएगा जजों को तो उन्हें बात समझ नहीं आएगी, तो फिर जज क्रॉस क्वेश्चन करेंगे वकीलों से, तो इससे निर्णय तो आएगा नहीं, बल्कि और डिले होगा ओआरओपी पर। तो दोस्तों, जो मुद्दे हैं पेंशन से रिलेटेड वो सॉल्व करने हैं कोर्ट में, ना कि इन चीज़ों को डिस्कस करना है एमएससीपी/एसीपी पर। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाई चीज़ें कि इस तरीके से ये होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या और भी डिले हो सकता है हमारा केस, ये बात जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या कमेंट है, आप मुझे करिए ताकि हम इस पे बात कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे की डेट की क्या न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल मैं यही वीडियो एंड करता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।